दोस्तों नमस्कार। नेशनल न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं रणविजय सिंह। पड़ोस के मुल्क बांग्लादेश में सब कुछ उलट पुलट चुका है। बांग्लादेश में भारी हिंसा के बाद, भारी उपद्रव के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफ़ा दे दिया है। सेना ने पूरे देश पर कब्जा कर लिए है। मिलिट्री रूल्स लागू हो चुके हैं। शेख हसीना देर शाम भारत पहुंच चुकी हैं। यह कहा जा रहा है कि भारत से वह कुछ दिनों के बाद इंग्लैंड रवाना हो जाएंगी। उधर बांग्लादेश में भारी लूट खसोट मची हुई है। उपद्रवी प्रधानमंत्री के आवास में घुस गए। वहां जिसको जो मिला, कोई हाथ में मछली लेकर जा रहा, कोई बत्तख लेकर जा रहा, कोई बकरी लेकर जा रहा, कोई उनके बिस्तर उठाए लेकर जा रहा, तकिया गद्दा जो जिसको जो मिला वह उठाए लेकर जा रहा है। यही नहीं, प्रधानमंत्री के किचन में जो कुछ भी सामान रखा था, उपद्रवियों ने घुसकर उसे तो निगल ही लिया। पूरे परिसर में भयंकर उपद्रव मचाया गया है। उनके बिस्तर पर लेटकर उपद्रवी फोटो शूट कराते हुए देखे जा रहे हैं। पूरे बांग्लादेश में वर्तमान में जो स्थिति उत्पन्न हो गई है, वह भारत के लिए किसी भी कीमत पर उचित नहीं कही जा सकती। क्यों? इसलिए क्योंकि बांग्लादेश में अभी तक जो शासन था शेख हसीना का, वह भारत समर्थक मानी जाती थी। बांग्लादेश के जरिए भारत को घेरने की जो कोशिश चीन, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और भारत विरोधी ताकतें कर रही थी, शेख हसीना के रहते वह संभव नहीं हो पा रहा था। अब शेख हसीना नहीं है तो उनकी प्रतिद्वंदी जो BMP पार्टी है, वह एक तरीके से सत्ता में अघोषित तौर पर शामिल हो जाएगी। शेख हसीना नहीं है, लेकिन उनकी जो प्रतिद्वंदी पार्टी है BMP, जिसने पिछला चुनाव नहीं लड़ा था, बहिष्कार कर दिया था, तो अब वह पिछले दरवाजे से सत्ता में दखल बढ़ाएगी। BMP की यह खासियत रही है कि वह जब जब सरकार में आई है, भारत विरोधी ताकतों ने बांग्लादेश में सिर उठाया है। बांग्लादेश से आतंकियों की घुसपैठ भारत में होने लगी। कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में कब्जा कर लिया। वहाँ के जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, यानी हिंदू अनुयायियों पर भयानक उत्पीड़न हुए। अभी जो वर्तमान में हिंसा चल रही है, यह हिंसा इसलिए भी दुखद है कि बांग्लादेश के निर्माता यानी पूर्वी पाकिस्तान को अलग कराकर बांग्लादेश के रूप में बनाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमाओं को भी इन उपद्रवियों ने चढ़कर हथौड़े से क्षतिग्रस्त कर दिया। कई जगहों पर प्रतिमाओं को तोड़ डाला। मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। बांग्लादेश के निर्माणकर्ता वह रहे हैं। उनकी प्रतिमाओं को भी क्षतिग्रस्त कर देने से यह अंदाज़ा सहज लगाया जा सकता है कि बांग्लादेश में कौन क्या कर रहा है, वहाँ की राजनीति में कौन से तत्व हावी हो गए हैं, कौन से वह तत्व हैं जो बांग्लादेश को अब नए सिरे से संचालित करना चाहते हैं। बांग्लादेश में जब जब BMP की सरकार रही, भारत विरोधी ताकतों ने सिर उठाया है। अब शेख हसीना नहीं है तो ऐसे में इस बात की आशंका बढ़ गई है कि वहाँ चीन का दखल बढ़ जाएगा, पाकिस्तान का दखल बढ़ जाएगा, ISI का दखल बढ़ जाएगा। बांग्लादेश से भारत में न सिर्फ आम नागरिकों की घुसपैठ बढ़ेगी, आतंकियों की भी घुसपैठ बढ़ सकती है। वह आतंकी जो कश्मीर के हिस्से से, गुजरात के हिस्से से, पंजाब के हिस्से से, महाराष्ट्र के हिस्से से भारत में घुसपैठ करने में नाकाम हो रहे थे, उन्हें तमाम भारत की सुरक्षा एजेंसियों की नाकेबंदी, कड़ेबंदी, धरपकड़ के कारण जो नाकामी हाथ आ रही थी, वह बांग्लादेश का एक नया रास्ता खुल जाने से आसानी
हो जाएगी। बांग्लादेश में चीन का दखल क्यों बढ़ेगा, इसको इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शेख हसीना जब पिछले दिनों चीन गई थी तो बीच में ही उन्होंने अपने दौरे को समाप्त कर वापस देश लौट आई थी और जिन परियोजनाओं को बांग्लादेश ने तय किया था कि इन्हें चीन के जरिए पूरा कराया जाएगा, उन्हें उन्होंने निरस्त कर दिया और वह सभी परियोजनाएं उन्होंने भारत को सुपुर्द कर दी। यानी भारत उन परियोजनाओं को पूरा कराता। चीन के लिए यह एक बड़ा झटका था। चीन कभी सोच भी नहीं सकता था कि बांग्लादेश ऐसा कदम उठाएगा। जिन परियोजनाओं के लिए वो सहमति बन चुकी थी, उन परियोजनाओं को भी वह भारत को सौंप देगा। भारत के लिए यह एक बड़ा सदमा जैसा है, क्योंकि भारत के एक पड़ोस में पाकिस्तान पहले से है, जो किसी भी कीमत पर भारत में शांति नहीं चाहता। चीन भी पाकिस्तान का सरपरस्त है और चीन भी नहीं चाहता कि भारत के किसी हिस्से में शांति रहे, भारत में संपन्नता आए, भारत में एकता कायम रहे। जब भारत के ठीक बगल में बांग्लादेश में चीन का वर्चस्व स्थापित हो जाएगा, भारत की स्थिति कमज़ोर हो जाएगी, तो इससे सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत के लिए कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। फिलहाल बांग्लादेश में जो चल रहा है वह यह है कि पूरे देश में हिंसा कायम है। जो उपद्रवी वह देश के अलग अलग हिस्सों में लूट मार खसोट कर रहे हैं। जो भी अल्पसंख्यक समुदाय है उसके घरों में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं। बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों से हिंदुओं पर हमलों की खबरें आ रही हैं। इस बीच खबर यह आई है कि इस्कान मंदिर को भी जला दिया गया। यह वही इस्कान मंदिर था जिसने बांग्लादेश के निर्माण के समय हजारों लोगों को भोजन करा रहा था, उनके पेट भरने का काम कर रहा था। मुजीबुर रहमान ने भी इस्कान मंदिर की बांग्लादेश निर्माण के समय की गई मदद के लिए तारीफ की थी। जब बांग्लादेशियों की ऐसी हीन भावना ग्रसित हो गई है कि वह अपने देश के निर्माणकर्ता की प्रतिमा को ही क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, तो उनके लिए इस्कान मंदिर का कोई मायने नहीं है, क्योंकि वह उनके लिए काफिर का मंदिर है। और हिंदुओं के घरों में जो तोड़फोड़ की जा रही, इससे इस बात की भी आशंका है कि बांग्लादेश से बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन हो सकता है। तो यह भारत में एक बड़ी हैरत वाली बात हुई। दोपहर से लेकर मैं सोशल मीडिया जो एक्स हैंडल फेसबुक पर लगातार देख रहा था, यहाँ तमाम भारतीय जो खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं, वह इस बात को इंगित करते हुए अपने लंबे चौड़े लेख लिख रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, वीडियो लगा रहे हैं कि बांग्लादेश से एक तानाशाह का अंत हो गया और वह शेख हसीना को तानाशाह के रूप में परिभाषित करने के लिए तमाम तर्क कुतर गढ़ने में पूरे मशगूल हैं। पर तर्क ये दिया जा रहा है कि आरक्षण के मुद्दे को हैंडल करने में शेख हसीना नाकाम रही। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा घटा दी, इसलिए बांग्लादेश में उपद्रव हो गया। यह एक बहाना है शेख हसीना को हटाने के लिए। पिछले करीब 5-6 वर्षों से लगातार प्रयास बांग्लादेश में हो रहे थे। भारत विरोधी शक्तियां, जिनमें कुछ विदेशी ताकतें भी हैं, शेख हसीना ने कई बार कहा कि ISI का हस्तक्षेप बांग्लादेश में बढ़ गया है, वह लोगों को उकसाने भड़काने का काम कर रही है, उपद्रवी संगठनों को पीछे से बैक सपोर्ट दे रही है। क्या सच्चाई है या अगले कुछ दिनों में भी उभर कर आएगी? तमाम खबरें अभी सामने आनी शेष हैं और भारत को अब बेहद सतर्कता के साथ अपने कदम, अपनी रणनीति को तय करना होगा। नमस्कार।